हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है वी आर नॉट सेफ हियर। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर कॉक्स, जिन्होंने डोंट लुक अवे नाम की फिल्म भी डायरेक्ट करी थी। अब वो फिल्म तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लिंक पिंड कमेंट पे मिल जाएगी। बट बिफोर दैट आज की वीडियो तो देख लो। दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट होती है तीन बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स को दिखाते हुए, यान, एलेक्स और मैट, जो कैंपिंग करने एक जंगल में आए हुए थे। ये उनका फेवरेट हॉबी था। रोज के भागादौड़ी भरी जिंदगी से कुछ पल चुराकर ऐसे किसी सुनसान जगह पर आकर रिलैक्स करना, खुद को आने वाले दिनों के लिए चार्ज अप करना, एक अलग ही मजा होता है इस पागलपंती में, जो सिर्फ एक ट्रू एडवेंचर लवर ही समझ सकता है। और ये तीनों दोस्त भी एग्जैक्टली वही तो थे, तभी तो बिना किसी प्लानिंग के ऐसे ही निकल पड़े थे। और ऐसे सुनसान रातों में टाइम पास करने के लिए घोस्ट स्टोरी से ज्यादा इम्पैक्टफुल और क्या हो सकता था। यान के पास ऐसे हजारों स्टोरीज थे और उन्हें बताने का हुनर भी। उसके कहानियों में लोग ऐसे खो जाते थे जैसे वो कोई फैंटेसी नहीं बल्कि हकीकत बता रहा हो। ऊपर से इस बार जो कहानी वो चूज करता है वो तो और भी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि वो सच में ही एक रियल स्टोरी थी, जो हादसा कभी उसके अपने परिवार के साथ हुआ था। यान बताना स्टार्ट करता है और हमें पता चलता है जब सालों पहले उसका परिवार पहली बार इस देश में आए थे तो इसी जंगल में घर बसाया था उन्होंने। यहाँ पर रहने वाले नेटिव लोगों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी उनकी, और उनसे ही उन्हें पता चला ये जंगल असल में हॉन्टेड है। यहाँ पर एक मिस्टीरियस क्रिएचर रहता है जिसका नाम है ला मिमिका। दिखने में बहुत ही अजीब है ये क्रिएचर, ऑलमोस्ट 8 फीट टॉल, पेल स्किन, ब्लैक आइज और खून से लथपथ एक भयानक चेहरा। कहते हैं जो भी उसे एक बार देख ले उसका बचना इम्पॉसिबल हो जाता था। हर रात शिकार पे निकलता था वो, और हर रात किसी न किसी इंसान की जान जाती थी। लोग कहते थे उसके पास एक स्पेशल टैलेंट है, वो किसी की भी आवाज मिमिक कर सकता था। शायद इसीलिए उसका नाम ला मिमिका पड़ा। लोगों को हर रात जंगल से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती थी, क्राउलिंग की आवाज, विस्परिंग की आवाज, और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। और इस सबसे क्यूरियस होकर जब भी कोई इन्वेस्टिगेट करने जंगल में जाता था वही उसका आखिरी दिन होता था। धीरे धीरे ऐसा करते करते इन नेटिव लोगों का नंबर भी कम होने लगा था, मगर वो कर भी क्या सकते थे। यही उनका घर था, ये जंगल ही उनकी दुनिया थी, तो वो इसे छोड़ भी नहीं पाए। जब यान के एंसेस्टर, उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आर्थर को इस बारे में पता चला, उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेट करने की सोची। उनका मानना था ये जरूर कोई जंगली जानवर का काम होगा। वो एक नेटिव आदमी के साथ उसी दिन निकल भी पड़े, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कुछ मिला ही नहीं। और रात में अचानक ही वो नेटिव आदमी गायब हो गए। आर्थर ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फाइनली एक केव के सामने उन्हें उस आदमी के कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे यहाँ से घसीट कर केव के अंदर ले गया है। आर्थर ने बाहर से आवाज लगाई और उसे जवाब भी मिला। वो आदमी तब भी जिंदा था और मदद के लिए पुकार रहा था। बहुत ही डेस्परेट साउंड कर रहा था वो, लेकिन आर्थर हड़बड़ी में कोई स्टेप नहीं लेते। वो बाहर से ही कई सारे सवाल पूछते हैं उनसे, और जब वो फाइनली कंफर्म्ड हो जाते हैं कि यही उनका दोस्त है, तब जाके कदम रखते हैं उस गुफा के अंदर। और रखते ही इतना कहकर यान अचानक ही चुप पड़ जाता है। अपनी कहानी पूरी नहीं कर पाता वो। उसके बदले सुनाई देती है एक भयानक चीख, जिसे सुनकर एलेक्स की तो हालत ही खराब हो जाती है। इतने जोर से चौंक उठता है वो कि अपने चेयर से ही गिर जाता है। असल में वो इतना ध्यान से सब कुछ सुन रहा था कि उसे ऐसा लगने लगा था कि वो खुद ही आर्थर है और अपने सामने सब कुछ होते हुए देख पा रहा है। तो ऐसे में ऐसी भयानक चीख तो किसी की भी जान ले लेती, लेकिन नहीं, ये कोई ला मिमिका की चीख नहीं थी, ये तो बस एक प्रैंक था। यान ने अपनी कहानी स्टार्ट करने से पहले उनके पीछे एक ब्लूटूथ स्पीकर छुपा रखा था। म्यूजिक भी पहले से ही सेट कर रखा था उसने। बस सही समय पे उसने उस म्यूजिक को प्ले कर दिया और काम बन गया।
एलेक्स जो डर के मारे चीख रहा था वही सबूत था उसके सक्सेस का। बट ऑन दी अदर हैंड मैट बिल्कुल भी डरा नहीं था। हाँ, आवाज से थोड़ा चौंक जरूर गया था लेकिन डरा नहीं, क्योंकि वो एलेक्स की तरह कहानी को एंजॉय नहीं कर रहा था, बल्कि लॉजिकल इवेल्युएट कर रहा था, जिस कारण से हजारों सवाल चल रहे थे उसके दिमाग में। जैसे आर्थर ने उस आदमी से कुछ पर्सनल सवाल क्यों नहीं पूछे जो सिर्फ उसे ही पता होना चाहिए था, और सब कुछ जानने के बावजूद भी वो इतने इजीली कन्विंस कैसे हो गया। रात में खतरा होगा जानकर भी अपना मिशन कंटिन्यू किया, क्यों? बहुत सारे सवाल थे, मगर हाँ, उसे ये भी बात पता थी कि कहने के तो कहा बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन एक्चुअल हादसे के वक्त किसी का भी दिमाग इतना शांत नहीं रहता कि इतना कुछ सोच विचार करके डिसीजन ले, और वक्त भी कहाँ मिलता है। जो भी हो, एलेक्स को डराना ही यान का मेन गोल था जो पूरा हो चुका था, तो वो सेटिस्फाइड होकर सो जाता है। लेकिन एलेक्स वो सो नहीं पाता। हाँ, है वो थोड़ा डरपोक, मैट की तरह हर बात को हंसी में उड़ा नहीं सकता, इसीलिए सभी एक साथ एक ही टेंट में रुकने के बावजूद उसे नींद आने में दिक्कत होती है। और इसके वजह से जब देर रात या नेचर स्कॉल पे टेंट से बाहर जाता है तो तुरंत ही उसकी नींद टूट जाती है, जबकि मैट तो तब भी खर्राटे मारकर सो रहा था। वो अपने फोन पे टाइम देखता है तो 2 बज रहा था। इसके बाद कब उसकी आंख लगे उसे पता ही नहीं चला। दूसरी बार उसकी नींद टूटी मैट के बुलाने पर। वो उससे यान के बारे में पूछ रहा था, तो एलेक्स कहता है कि वो कुछ देर पहले ही बाहर गया है, लेकिन जब वो अपना फोन देखता है तब लगता है उसे असली झटका, क्योंकि वो देखता है घड़ी पे 3:25 बज रहा है। मतलब यान को गए हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो चुके हैं। उसे इतना समय क्यों लग रहा? टेंशन में मैट और एलेक्स दोनों की ही नींद छूट जाती है और दोनों को ही सुनाई देती है एक अजीब सी आवाज, स्क्रैचिंग की। टॉर्च के रोशनी में दोनों देखते हैं उनके टेंट पर कोई किसी नुकीली चीज से स्क्रैच कर रहा है। एलेक्स को लगता है ये जरूर कोई जंगली जानवर होगा, मे बी कोई भालू। तो मैट टेंट पर एक जोर से धक्का मारता है ये देखने कि अगर कोई जानवर होगा तो वो भी रिएक्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। उल्टा सुनाई देती है एक ग्राउलिंग की आवाज, लेकिन वो किसी भालू की तो बिल्कुल भी नहीं थी। ऊपर से कोई लगातार स्क्रैच करता ही जा रहा था उनके पूरे टेंट को चारों तरफ से। अब एक ऐसे सुनसान जगह पर अंधेरे में ये सब कुछ, हालत इतनी भयानक हो चुकी थी कि मैट की तो बोलती ही बंद हो जाती है। बहुत मुश्किल से खुद को शांत करता है वो और कहता है ये जरूर यान का ही कोई प्रैंक होगा। वो अंदर से ही जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है उस पर और कहता है बहुत हो चुका, हम डर चुके हैं, बस करो अब। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में यान का कोई जवाब नहीं आता, बल्कि उन्हें एक जोर का झटका महसूस होता है। ऐसा फील होता है कि कोई उनके पूरे टेंट को ही उठाकर हिला रहा है। इस बार और एलेक्स से कंट्रोल नहीं होता, वो ऑलमोस्ट रोने ही वाला होता है कि अचानक बाहर सुनाई देती है यान की हंसी। मतलब मैट का कैसे सही था, इतने देर से वो ही सब कुछ कर रहा था, मगर वो पॉसिबल कैसे हुआ? वो आवाज, टेंट का हिलना, वो सब उसने अकेले कैसे किया? एलेक्स का मन नहीं मानता तो वो मैट को टेंट का जिप खोलने नहीं देता। अगर बाहर यानी है तो वो खुद ही तो अंदर आ सकता है ना, लेकिन वो आता नहीं, पता नहीं क्यों, मगर वो बाहर से ही उन्हें इंसिस्ट करता रहता है उसे अंदर आने देने के लिए, जो कि बहुत ही वियर्ड था। एलेक्स तो कह ही देता है कि ये यान नहीं है, ये जरूर ला मिमी का है। यान के आवाज में उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अब ऑब्वियसली मैट उसकी तरह डरपोक नहीं था और ना ही उसने यान के उस कहानी पर यकीन किया था, तो वो एलेक्स पर हंसने लग जाता है। भला कोई ऐसे बेतुकी बातों पर यकीन कैसे कर सकता है? और ठीक तभी बाहर से सुनाई देती है उसकी गिटार की आवाज जो यान प्ले कर रहा था। वो कहता है मैट अपना गिटार बाहर ही छोड़ आया है, उसे लेने तो टेंट खोलना ही पड़ेगा ना। अब वो गिटार मैट की जान थी तो वो इमीडिएटली जिप खोल देता है, कुछ भी सोचे समझे बिना ही। उधर एट द सेम टाइम एलिस नोटिस करता है गिटार तो टेंट के अंदर ही है, मतलब बाहर जो कोई भी है वो झूठ कह रहा है, मगर क्यों? एलेक्स को ऑलरेडी एहसास हो चुका था डाल में कुछ काला है, मगर वो मैट को वार्न करे इससे पहले वो जिप खोल देता है और खोलते ही कोई उसे एक झटके में बाहर खींच लेता है। एलेक्स कुछ भी नहीं कर पाता।
मैट का पैर पकड़ने जाता है तो उसके फेस पर किसी लिक्विड जैसे चीज के छींटे आकर गिरते हैं, जिससे वो बिल्कुल स्टंट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके मुंह पर पानी गिरा दिया हो, लेकिन वो पानी नहीं था बल्कि खून था, मैट का खून। एलेक्स को बाहर से मैट की चीखें भी सुनाई देने लगी थी, साथ में एक ग्राउलिंग की आवाज भी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर मौत का तांडव चल रहा हो। इस सब से एलेक्स इतना डर जाता है कि बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं होती उससे। वो झट से जिप लॉक करता है और एक कोने में बैठकर पैनिक करने लग जाता है। बाहर से ऐसे ऐसे आवाजें आने लगी थी जिससे लग रहा था कि कोई जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। उधर तब तक मैट की चीखें भी बंद हो चुकी थी, तो इससे एलेक्स क्या समझे। उसे ना कुछ समझ आ रहा था, ना वो कुछ गेस करने की हालत में था। बस अपनी सांसें रोक कर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा था वो। ऐसे में कुछ देर बाद अचानक ही उसे फिर से यान की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है फाइनली अब हुआ उसका प्रैंक कंप्लीट। मतलब ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। इवन इस बार तो उसके साथ मैट की आवाज भी आती है, जो भी अपेरेंटली इस प्लान में इन्वॉल्व्ड था। वो दोनों एलेक्स की हालत गेस करके ही जोर जोर से हंसने लगे थे, मगर एलेक्स बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं था। अपने फेस पर खून से लथपथ बैठा था वो। उसकी धड़कनें इतनी तेज भाग रही थी कि उसे बाहर से भी उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। रात के 3 बजे इन लोगों को मजाक सूझ रहा है, वो भी इस तरह का। बहुत मुश्किल से खुद पर काबू करता है एलेक्स और अपनी आंसू रोक के किसी तरह मैट से पूछता है वो ठीक है या नहीं, और उन लोगों ने ये सब किया भी कैसे। इनफैक्ट उसे तो ज्यादा कुछ पूछना भी नहीं पड़ता, उससे पहले ही अयान सारे जवाब दे देता है। वो गिटार की आवाज, वो ग्राउलिंग, वो सब ब्लूटूथ स्पीकर का कमाल था। वो खून, वो फेक है, उसने हैलोवीन के वक्त खरीदा था। और रही बात टेंट हिलाने की, तो उसने तो बस एक ब्रांच को ही हिलाया था। उसका इतना बड़ा इफेक्ट होगा उसे पता नहीं था। लेकिन क्या एक पेड़ की टहनी से 2 लोगों को हिलाया जा सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। एलेक्स की धड़कनें फिर से तेज होने लगी थी। उसका मन तो कह रहा था अपने दोस्तों पर यकीन करने के लिए, मगर दिमाग उसे रोक रहा था। कहीं कुछ तो ऑफ है। यान और मैट उसके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। उन्हें पता है छोटी छोटी बातों पर वो कितना पैरानॉइड हो जाता है। फिर भी उन लोगों ने इतना वाहियात खेल खेला क्यों? एलेक्स को पता था वो जो सोच रहा है वो बहुत ही बचकानी है, मगर फिर भी वो ला मिमिका वाली बात उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो 100% श्योर होना चाहता था ये उसके दोस्त ही है, लेकिन उसे कुछ पूछना ही नहीं पड़ता। पता नहीं कैसे, मगर यान को उसके मन की बात पता चल चुकी थी, तो वो खुद से ही क्लैरिफिकेशन दे देता है। कहता है एलेक्स का एक पेट कैट है जिसका नाम टीना है। अब ये तो सिर्फ उसके फ्रेंड्स ही जानते थे, तो इससे एलेक्स थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, मगर फिर भी उसका हेजिटेशन नहीं जाता, उल्टा और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है वो। और ठीक इसके बाद ही कुछ ऐसा होता है जिससे उसका हेजिटेशन दुगना हो जाता है। बाहर अचानक एक ग्राउलिंग की आवाज सुनाई देती है उसे, और सुनाई देती है यार और मैट की आवाज। दोनों ही बहुत डर चुके थे। उन्हें लग रहा था जरूर कोई भालू होगा, और आवाज भी पास से ही आ रही थी। अब ऐसे में टेंट के बाहर रहना खतरे से खाली तो नहीं था, तो ऑब्वियसली दोनों अंदर आना चाहते थे। उधर इससे एलेक्स पड़ जाता है बहुत बड़े कश्मकश में। अपने फालतू के डर के वजह से अपने दोस्तों को किसी खतरे में डालना नहीं चाहता था वो। तो फाइनली वो अपने डर को काबू करता है और टेंट का जिप खोल ही देता है। और यही उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होता है, क्योंकि जो अंदर आता है वो ना यान था और ना ही मैट था, वो था ला मिमिका। उसने यान को तो बहुत पहले ही मार दिया था, और फिर उसके आवाज को मिमिक करके मैट को बाहर बुलाया। एलेक्स ने ठीक ही गेस किया था कि वो आवाज उसी की थी। जब वो मैट के शरीर के टुकड़े कर रहा था, उसी के खून के छींटे लगे थे एलेक्स के फेस पर। ला मिमिका का अगला टारगेट वही था, लेकिन एलेक्स ऑलरेडी अलर्ट हो चुका था, इसलिए उसे फंसाना आसान नहीं रहता। तो ला मिमिका भी अपना प्लान चेंज कर लेता है। उसने शुरू से ही इन लोगों पर नजर रखा था, उनकी सारी बातचीत सुनी थी, तो उसे ऑलरेडी पता था किसकी सोच कैसी है। तो वो एलेक्स को उसी तरीके से मैनिपुलेट करने लगता है जिससे वो उसके लॉजिकल दिमाग को कन्विंस कर पाए। सब कुछ बहुत ही चालाकी से एक्सप्लेन करता है वो। लॉजिक भी ऐसा देता है जो मैट जैसे लॉजिकल इंसान को भी चकमा दे दे।
एंड एट लास्ट जब एलेक्स पर और कुछ काम नहीं करता तब उस भालू वाला एक्ट की मदद लेता है वो, जिससे एलेक्स मजबूर हो पड़े, और होता भी एग्जैक्टली यही। आखिरकार एलेक्स को भी उसी के हाथ अपनी जान गंवानी पड़ती है। फिर से एक बार जीत होती है ला मिमिका की, उसकी इविल माइंड की भी। यही तो है उसकी असली ताकत। अपने इन माइंड गेम्स के भरोसे ही तो इतने सालों से सरवाइव कर पा रहा है वो। सालों पहले जैसे यान के एंसेस्टर आर्थर को उसने अपना शिकार बनाया था, आज बिल्कुल वैसे ही सेम तरीका इन लोगों पर भी अप्लाई किया उसने। डिफरेंट लोग, डिफरेंट टाइमलाइन, डिफरेंट अप्रोच, बट फिर भी सभी फंस गए, सब कुछ पता होने के बावजूद भी। एंड श्योरली आगे भी ऐसे ही फंसते रहेंगे उसके शिकार। यही तो असली ताकत है उसकी, द मोस्ट इन ह्यूमन इंटेलिजेंस। शायद इसे ही कहते हैं माइंड गेम की पावर। और अगर देखा जाए तो ये क्रिएचर अपने कोई सुपर नेचुरल पावर अप्लाई भी नहीं करी, ना उसने फोर्सफुली उन्हें उठाया, ना टेंट के अंदर घुसने की कोशिश करी, क्योंकि शायद वो बस उन्हीं का शिकार कर सकता था जो खुद उसके बुलाने पर उसके पास जाए या खुद उसे अपने पास इनवाइट करे। और उसने एग्जैक्टली यही किया, सिर्फ अपने बातों से, अपने रियलिस्टिक टैक्टिक्स से उन्हें अपने पास खींच लाया। क्या ये ज्यादा खतरनाक नहीं? किसी के दिमाग के साथ खेलना, इससे ज्यादा मॉन्स्ट्रस और क्या हो सकता है? दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, और आपको कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। और ये फिल्म YouTube पर ही अवेलेबल है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चाहो तो चेक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।